औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर चंद शहजाद, द डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, द कॉन्सेप्ट एकेडमी। बेटा, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने, जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ के और एजुकेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पेक्ट्स को पढ़ा कि जब नेशनलाइजेशन किया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को और इंडस्ट्रीज़ को, तो उसके पॉजिटिव इम्पेक्ट्स यानी कि मुस्बत असरात क्या है और मनफी असरात क्या है। जब भी कोई इनिशिएटिव लिया जाता है या जब भी कोई इक़दामात किए जाते हैं, कोई स्टेप्स लिए जाते हैं, तो डेफिनेटली उसके कुछ पॉजिटिव इम्पेक्ट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव इम्पेक्ट्स भी होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रेड और कॉमर्स में जो इसके पॉजिटिव यानी कि ट्रेड में पॉजिटिव और नेगेटिव जो इम्पेक्ट थे। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है। बेटा, इसमें आप लोगों ने कुछ चीज़ें याद रखनी हैं, ठीक है, कि जो तिजारत है, तिजारत के जो मुस्बत और मनफी असरात हैं वो क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ, जो मैं मेन आपको पॉइंट बताऊंगा, आप लोगों ने वो हेडिंग के तौर पे लिखने हैं, क्योंकि तभी ये आपको याद होंगे। इसमें इंक्रीज प्रोडक्शन, नंबर सेकंड आप जो पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे, हम डिस्कस इनको बाद में करेंगे, वो लिखेंगे ट्रेड बैलेंस। नंबर थर्ड जो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हैं ही 3-4। नंबर थर्ड जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हुआ, और नंबर नेक्स्ट जो है वो है नेशनल एंड फॉरेन ट्रेड। बेटा, इसमें और हम लोग पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट को डिस्कस करते हैं। इसमें ये है सबसे पहला इंक्रीज प्रोडक्शन। क्या है? इंक्रीज प्रोडक्शन के जो अशिया हैं उनमें इजाफा हुआ। प्रोडक्शन का मतलब होता है जो अशिया हैं, अशिया में, प्रोडक्शन में इजाफा हुआ। ट्रेड जो तिजारत का तवाज़ुन है वो क्या है, ठीक है। एक्सपोर्ट इंक्रीज हुए, एक्सपोर्ट हमारी बरामदात को कहते हैं, बरामदात में इजाफा, और जो कौमी और बैनुल अक़वामी तिजारत है उसमें क्या फर्क, उसमें क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आए। तो सबसे पहले हम लोग इंक्रीज प्रोडक्शन पर बात करेंगे। प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हुआ? जितनी भी इंडस्ट्रीज नेशनलाइज हुई, तो नेशनलाइजेशन की वजह से उनकी जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स थे, क्योंकि जब उनको ऑब्जर्व किया जाता था, उनके एनालिसिस किए जाते थे, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो गवर्नमेंट के सामने आई। तो प्रोडक्शन को फिर डेफिनेटली जब भी गवर्नमेंट किसी भी चीज़ का चार्ज लेती है तो वो उसका फीडबैक लेती है। तो जब फीडबैक लिए जाते थे तो उसमें ये हुआ कि पहले प्रोडक्शन कम होते थे, लेबर्स को जब फैसिलिटेट किया गया तो शुरू में ये हुआ कि अशिया खुर्दोनोश में और प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। नंबर सेकंड जो है वो है बैलेंस ट्रेड, यानी कि तिजारत का तवाज़ुन क्या था। अब पहले हमारा जो मोस्टली ट्रेड था वो ये था कि हम लोग एक्सपोर्ट कम कर रहे थे और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे।
यानी बहुत सी ऐसी बातें हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बैलेंस आ गया। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बैलेंस ना होने का नुकसान क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अब उसका नुकसान ये होता है कि अगर हम लोग एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट का मतलब होता है कि दूसरे ममालिक से अशिया को ख़रीदना। अगर हम ख़रीद ज़्यादा रहे हैं और बाहर ज़्यादा चीज़ें नहीं भेज रहे तो उसका ये नुकसान होता है कि हम लोग फिर दूसरे ममालिक से जब लेते हैं और हमारी करेंसी वैल्यू अगर कम हो तो फिर हमें दूसरे IMF से और वर्ल्ड बैंक से कर्ज़े लेने पड़ते हैं। हमारे पास हमारी नेशनल इनकम इतनी ज़्यादा होती नहीं, तो इससे जो ट्रेड होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। बैलेंस ये तब रहता है कि जब आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक ही हो। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स सपोज, आगे टॉपिक में भी पढ़ेंगे, लेट्स सपोज हमारी अगर इंपोर्ट जो है वो 20,000 मिलियन है। कितनी है? 20,000 मिलियन हमारी एक्सपोर्ट, और हम लोग अगर इंपोर्ट कर रहे हैं 37,000 मिलियन, तो इट्स मीन कि उसमें जो वेरिएशन आ रहा है वो 16 से 17,000 का आ रहा है। 16 to 17,000 मिलियन अगर पर ईयर हम लोग हमारे ऊपर बढ़ता रहेगा तो डेफिनेटली हमारा जो ट्रेड है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी कि हमारे कर्जे बढ़ते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो इस ट्रेड को बैलेंस रखने के लिए ये होना ज़रूरी होता है कि आप एक्सपोर्ट को भी इंक्रीज़ करें अपनी को और इंपोर्ट को कम कर दें, या दोनों में बैलेंस रख लें, ताकि हमें अगर फ़ायदा ना हो तो इसका नुकसान कोई ना हो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है वो एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ। एक्सपोर्ट इंक्रीज़ का मतलब ये है कि पहले पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट्स थे जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स थे ये हम लोग बहुत कम भेज रहे थे, तो इसमें जो वेजिटेबल्स थे जिसमें ऑनियन था, ऑनियन का जिक्र यहाँ पर किया गया। ऑनियन यानी कि प्याज जो है हम इतने खुद कफील हो गए कि हम लोग अपने मुल्क की ज़रूरी हमारे नेशनल जो डिमांड है, जो नेशनल नीड्स हैं उनको कंप्लीट करने के बाद हमने वो फिर ऑनियन बाहर एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। तो हमारी जो एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें इजाफा हुआ। ठीक है। नंबर नेक्स्ट जो है वो नेशनल एंड फॉरेन ट्रेड। आप इसमें जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जब इंक्रीज़ हुआ तो उससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई। प्रोडक्शन जब इंक्रीज़ हुई तो एक ये होता है, जैसे हम लोग आटा जो है फसल है हमारी, वीट सबसे बड़ी फसल होती है, तो हम लोगों ने फ्लोर जो है पाकिस्तान में अगर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो हमने अफगानिस्तान को वो एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया। तो इससे हमारा फॉरेन ट्रेड जो था, या नेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड जो है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई, और इससे फिर दूसरे ममालिक के साथ बहुत बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट भी साइन किए जाते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट भी होते हैं, जिससे फिर मुल्क की तरक्की होना अमल में आ जाती। बहुत जल्द मुल्क तरक्की करना शुरू कर देता है जब मुल्क खुद कफील होता है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स हम लोग इसके देखेंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को। नंबर सेकंड जो है वो है इंक्रीज इंपोर्ट। ठीक है, दरामदात में इजाफा। नंबर नेक्स्ट जो है वो है बर्डन ऑन नेशनल इनकम। कौमी आमदनी पर दबाव, और हमारा जो लास्ट यहाँ पर पॉइंट है वो है कि इंक्रीज ऑयल प्राइस। तो यानी कि जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं उनमें इजाफा।
अब हम इसको डिस्कस करेंगे। जो पहला पॉइंट उसको पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं। इन्फ्लेशन अफेक्टेड द सैलरी क्लास द मोस्ट, the currency increase export but also increase the prices commodities। ठीक है, इन्फ्लेशन महंगाई जब हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाज़ औक़ात महंगाई हो जाती है, तो महंगाई जब बढ़ती है तो आपकी करेंसी वैल्यू जब कम होती है तो डेफिनेटली वो आपकी नेशनल इनकम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। नंबर नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्ट इंक्रीज। अब जो दरामदाद है उनमें जब इजाफा हुआ, इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स इंक्रीज, यानी कि हम लोगों को गाड़ियाँ भी चाहिए थी, हम लोगों को मशीनरी भी चाहिए थी, अपने जो हमारे ऑयल फील्ड्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, जो हमें मैकेनिकल काम करने के लिए जो मशीनरीज़ की ज़रूरत थी वो हम लोगों ने दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट की। जब हम लोगों ने वो इम्पोर्ट की तो फिर उससे भी नेशनल इनकम के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आया। समझ आ रही है बात? अब लास्ट जो है वो इंक्रीज ऑयल प्राइसेस। अब इसका जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि जब करेंसीज डाउन होती हैं तो करेंसी डाउन होने की वजह से जो ऑयल प्राइसेस होती हैं वो बढ़ जाती हैं। जैसे कि हम लोग पिछले दिनों भी देख रहे थे, पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। ये तो इस वबा की वजह से ऑयल प्राइसेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई हैं। तो ऑयल प्राइसेस तब बढ़ती हैं जब आपकी करेंसी डी वैल्यू हो जाती है। करेंसी को जब उसकी वैल्यूज़ इम्प्रूव होती हैं तो डेफिनेटली फिर आपकी ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती हैं, यानी कि ऑयल प्राइसेस गिरती भी करेंसी वैल्यूज़ की बुनियाद पर हैं, और करेंसी वैल्यूज़ जब आपकी थोड़ी सी अगर बढ़ जाती है तो उससे ऑयल प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि हम लोग ये इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट प्रोडक्ट्स जितनी भी होती हैं वो उन पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो होता है कि आप जो है किस हद तक चीज़ों को परचेज करने के काबिल हैं। तो बेटा आज हम लोगों ने डिस्कस किया ट्रेड और कॉमर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे। उसमें हम लोगों ने देखा कि जब नेशनलाइजेशन हुआ तो नेशनलाइजेशन की वजह से जो हमारी अशिया थी, जो हमारी प्रोडक्ट्स थी वो इंक्रीज़ हुई। फिर उसके बाद ट्रेड बैलेंस हुआ, यानी कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को बराबर करने की हम लोगों ने कोशिश की। पहले ये होता था कि इम्पोर्ट जो है हमारे कम होते थे या ज़्यादा होते थे, एक्सपोर्ट हमारा कम होता था, तो हमने कोशिश की पाकिस्तान में, ठीक है, 1971 के बाद ये नेशनलाइजेशन प्लान जब डिक्लेयर किया गया तो उसमें हमने देखा कि हमने ट्रेड को बैलेंस करना है, यानी कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को एक ही, यानी कि दरामदाद और बरामदाद का जो तवाज़ुन है उसको मेंटेन रखना है। फिर एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने की कोशिश करनी, यानी कि हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट वो चीज़ें होती हैं जो हमारे मुल्क में हों और हम लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के बाद दूसरे ममालिक को दे दें। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की डेफिनेशन भी आएगी, लेकिन आगे आएगी, मैं आपको अभी बता देता हूँ। इम्पोर्ट वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो हम दूसरे ममालिक से ख़रीदते हैं, और एक्सपोर्ट वो प्रोडक्ट्स और गुड्स होती हैं जो हम दूसरे ममालिक को देते हैं। ठीक है, ख़रीदने को क्या कहते हैं? इम्पोर्ट। देने को या बेचने को क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। तो बैलेंस ट्रेड का मतलब होता है कि जितना ख़रीदा जाए उतना ही बेचा भी जाए। समझ आ रही है बात? तो उसमें बैलेंस और एक्सपोर्ट जो है हमारा इंक्रीज़ हुआ। इसमें हमने कोशिश की, जैसे मैंने आपको बताया कि प्याज पाकिस्तान के रिक्वायरमेंट के बाद हमारे पास बचा तो हमने दूसरे ममालिक को वो एक्सपोर्ट किया, ठीक है। और नेशनल फॉरेन ट्रेड में हम लोगों ने कोशिश किया कि इसमें बैलेंस रखा जाए। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे? इन्फ्लेशन बढ़ी, फिर महंगाई हुई। महंगाई बढ़ने के साथ साथ हम लोगों को जो है, जब हम इम्पोर्ट करने के लिए जाते थे चीज़ों को, तो हमारी ज़्यादा जो नेशनल इनकम थी वो उस पर एक्सपेंड होती थी। अब उसका बर्डन नेशनल इनकम पे आया, कौमी आमदनी पर उसका दबाव बढ़ा, और दबाव बढ़ने के साथ जब दबाव बढ़ा तो साथ ही इन्फ्लेशन में सारी प्रोडक्शन बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ पे ऑयल प्राइसेस को इसलिए टारगेट किया गया है, बताया गया है कि ऑयल प्राइसेस जो है वो इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि ऑयल की जो कंजम्पशन होती है, उसको जो उसके जो इस्तेमाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए ऑयल प्रोडक्ट जो है वो किसी भी मुल्क की जो नेशनल इनकम होती है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स होते हैं इसके, क्योंकि हर रोज़ मिलियन ऑफ लीटर्स ऑयल जो है उसकी ख़रीदो फरोख्त की जाती है। तो जाहिर है उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो हमारे मुल्क की इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये एक रनिंग प्रोडक्ट है।
ये ऐसा नहीं है कि इसके इम्पेक्ट्स नहीं आएंगे। वो अलग बात है कि आजकल जो है वो ऑयल प्राइसेस कम है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ी हुई हैं, वो एक अलग बात है, वो एक अलग इशू है। लेकिन ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गई। तो बेटा ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पेक्ट्स के बारे में। तो इसमें आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो तो बज़रिया ईमेल आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे दोबारा रिपीटली वो लेक्चर बता दे, तो इंशाल्लाह हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बाकी जो चीज़ समझ नहीं आई दोबारा बता रहा हूँ, आप मुझसे पूछ लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।